अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। जैसा कि आपको मालूम है, सियासी सरगर्मियाँ अपने उरूज पर हैं। मियां नवाज शरीफ बलूचिस्तान से 30 अफराद को अपने साथ मिलाकर फातह बनकर बलूचिस्तान से लाहौर आ गए और कल लाहौर में उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मीटिंग की और वहाँ खिताब किया। वो क्या खिताब किया उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा जो आम खबर है वो परवेज़ इलाही की शुरली जो उसने कल कोर्ट के बाहर छोड़ी एक रोज़ पहले कि मियाँ साहब नवाज इमरान खान से जो है अमेरिकी और यूरोपीय यूनियन के वफद मिलने आए थे, क्योंकि मेरा जो कमरा है इमरान खान के साथ है तो मुझे पता है। इस पर बड़ी लहदें हुई, यूथियों ने बड़े जश्न मनाए। ट्विटर पर यूट्यूब के उनके यूट्यूब जो ब्लॉगर हैं, जो कोई सोचते हैं न समझते हैं, न इनकी राय को कभी घर में अहमियत दी गई, वो भी ट्विटर पे और यूट्यूब पर आकर इस बात पर भंगड़े डाल रहे थे कि वो बस खान आ गया, बस 15 माह नवंबर के बाद खान बाहर है और दूसरे अंदर हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसकी वजाहत कल अडयाला जेल ने भी कर दी और उन्होंने अपना रिकॉर्ड भी पेश कर दिया कि कल एक रोज़ कबल जो 5 अमरीकी अडयाला जेल आए थे, लेकिन वो किसी भट्टी से मिलने आए थे, इकबाल भट्टी, जो किसी तौहीन मज़हब केस में गिरफ़्तार है। उसको शायद सज़ा भी हो चुकी है। अडयाला जेल में वो उससे मिलने आए थे, उसका इंटरव्यू करने आए थे। उसके बाद उसे शायद वो पाकिस्तान से बाहर ले जाना चाहते हैं या क्या है, ये अभी इसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी। लेकिन कुल कहानी यही थी कि वो तौहीन मज़हब के एक मुजरिम को वहाँ मिलने आए थे, लेकिन इमरान खान या किसी से नहीं मिले। और अडयाला जेल के हुकाम ने ये भी बताया कि परवेज़ इलाही और इमरान खान के सेल में कम अज़ कम आधे किलोमीटर का फासला है। वो आपस में मिल ही नहीं सकते, न एक दूसरे के बारे में कुछ जान रहे हैं कि कौन कहाँ है, किससे कौन मिलने आया। और ये सिर्फ परवेज़ इलाही ने एक शुरली छोड़ी और कहा कि मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, मैं पीटीआई के साथ हूँ और मैं पीटीआई के साथ रहूँगा। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। परवेज़ इलाही चौधरी शुजात हुसैन को कई बार मिन्नतें कर चुके हैं कि किसी भी तरह खुदारा मेरी जान छुड़ाओ, मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन आगे से जवाब मिलता है कि इस शख्स को अब कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, इसने एक बड़ा ब्लेंडर किया है। वो आपको याद होगा, पंजाब असेंबली वाला। तो इसको उसकी सज़ा मिल रही है और ये कहा गया है कि भाई मोहन इलाही पाकिस्तान आ जाए तो इसको छोड़ दे। लेकिन मोहन इलाही कहता है मेरा बाप 72 साल की ज़िंदगी गुजार चुका है, अब मरे या जिए मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, मुझे अपने डॉलरों से और बाहर प्यार है, मैं अब्बू जी की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए परवेज़ इलाही की ये गिद्दड़ भभकियाँ कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, ये करने के लिए 24 घंटे तैयार है, लेकिन इससे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना ही नहीं चाह रहा है। कहता है ये पड़ा रहे इधर, ये हमारा मुगल शहनशाहों के दौर की अमानत है, इसको बाहर नहीं निकलने देना। तो परवेज़ इलाही वहाँ पड़ा है। इसके लिए अज़ियतनाक सफ़र यही होता है कि सुबह सवेरे उठाकर, कल भी इसको जल्दी उठाकर 11 बजे रावलपिंडी से लाहौर पहुंचाया गया, अडयाला जेल से निकालकर लाहौर हाई कोर्ट की एक अदालत में, और वहाँ से फिर आधे घंटे की समाअत के बाद फिर उसे पुलिस वैन में उसी तरह बिठाकर जीटी रोड से घुमा फिरा कर फिर इसे शाम तक रावलपिंडी पहुंचाया गया। आप अंदाज़ा लगा लें कि 72 साल शख्स जो पहले बीमार भी है और 3 बीमा भी रखता हो, उसके साथ क्या हालत होती होगी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। तो ये था परवेज़ इलाही का हाल अहवाल। उसके अलावा बिलावल भुट्टो ने कल एबटाबाद में अच्छा शो किया है। कारकुनों की जो कन्वेंशन था, अच्छा कन्वेंशन वाला इसमें एबटाबाद में, वहाँ खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो 4 मरतबा वज़ीर आज़म बनने की सोच रहे हैं, जो 2 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, आवाम उन्हें अब छोड़े, मुझे मौका दे, मैं नया हूँ और मैं आपके लिए डिलीवर करूँगा। तो ये बिल्कुल नई बात है कि बिलावल भुट्टो ने अपने आप को आवाम के सामने प्रेजेंट किया और कहा कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए अहल है और उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो इस तरह पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियली अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बिलावल भुट्टो को डिक्लेयर कर दिया है। बिलावल भुट्टो केपी के दौरे पर है। आज मर्दान में मैदान सजाएंगे, वहाँ पर भी कन्वेंशन होगा कारकुनों का। वो केपी में कारकुनों को मुतहर्रिक करने गए ताकि
बहुत बड़ी कैंपेन चलाई जा सके, लेकिन इन्होंने बहुत देर कर दी। इससे पहले मरियम नवाज़ ने 1 महीना 1.5 महीना पहले यहाँ कैंपेन की थी और हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने सोशल मीडिया टीमों से खिताब किया था, पेशावर समेत, और एक बहुत बड़ा इवेंट करके गई है मरियम नवाज़। लेकिन पीपल्स पार्टी अभी शुरू हुई है, देहरामंद दुरुस्त आमद, इनको थोड़ा स्पीड पकड़नी होगी और जुनूबी पंजाब में भी इनको बड़े प्रोग्राम करने होंगे। इसके लिए पहले ही पीपल्स पार्टी में ये बात तय है कि वहाँ पर आसफा भुट्टो को इस बार पंजाब के मैदान में उतारा जाएगा। तो देखना ये है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी कब अपनी मुहिम शुरू करती है, कब यहाँ वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं या आम जलसे हो रहे हैं, तो ये हो गए। उसके अलावा पीपल्स पार्टी का योम तासीस भी इस साल कोयटा में मनाने का ऐलान किया गया है। पीपल्स पार्टी कोयटा में बड़ा पावर शो करने जा रही है। ये भी एक देखने की चीज़ होगी कि वो कितना कामयाब होता है या नहीं होता है, इस पर भी एक तबसरा होगा। उसके अलावा नवाज शरीफ ने कल लाहौर चैम्बर से जो खिताब किया, उसका खिताब बहुत अहम था। लाहौर के चैम्बर से खिताब के दौरान जो इमरानडूज सनतकार थे या ताजिर थे, उन्होंने वहाँ शिरकत नहीं की, लेकिन दूसरे वहाँ मौजूद थे। नवाज शरीफ ने कहा कि नए वॉइस की वजह से पाकिस्तान में सनती तरक्की रुक गई है, एक्सपोर्ट रुक गई है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमने जिस तरह पहले डॉलर से पाबंदियाँ हटाई थी, अब फिर हम हटाएंगे कि कौन कितना पैसा बाहर से ला रहा है, उसे कोई नहीं पूछेगा। आके इंडस्ट्रियाँ लगाओ, काम करो, पैसा कमाओ, पैसा बनाओ, उसके बाद टैक्स दो। तो ये बिल्कुल एक अच्छी बात है, एक अच्छी सोच है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इमरान खान के दौर में जिस तरह ताजरों को, सनतकारों को जलील किया गया नेब के थ्रू, और ब्यूरोक्रेसी को इतना तंग किया गया है, किसी ने काम करना ही छोड़ दिया और ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई। लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है और नवाज शरीफ के आने से सबको उम्मीदें बन गई हैं कि पहले की तरह आज़ादी होगी। जिस तरह पहले डॉलर आ रहे थे, जा रहे थे, कोई पूछता नहीं था। नंबर 2, कोई भी सामान वगैरह बाहर से लाता था तो सबके लिए ग्रीन चैनल था, वो वहाँ से बाहर निकल जाते थे, किसी को जरूरत नहीं होती थी कस्टम को, इंटेलिजेंस को या इंटीरियर मिनिस्ट्री के किसी अफसर को कि वो इमिग्रेशन वाला जो है किसी मुसाफिर को तंग करे। तो ये सूरत हाल बहुत अच्छी है, ये पॉइंट अच्छी है और नेब पर पाबंदी होनी चाहिए। नेब को किस वजह से रखा गया है, नेब को आइंदा गवर्नमेंट आए तो उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान के केसेस अब जो है 21 तारीख को चलेंगे। तो शाहखाना केस के बाद अब जो अल-कादिर ट्रस्ट का जो केस है, आज पहली बार अडयाला जेल में चला है, उसकी कार्रवाई शुरू हुई है, जिसे जज जस्टिस बशीर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने समाअत की और 21 तारीख तक जो है अब बुशरा बीबी की ज़मानत भी मंजूर की गई है और इस केस की समाअत के बाद इसकी समाअत भी मुलतवी कर दी है। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया है, जो फौजी अदालतों के खिलाफ हुआ था, और कहा गया है कि किसी भी तौर पर फौजी अदालतें के न होने से ये मुजरिम छूट जाएंगे आम अदालतों से, इसलिए फौजी अदालतों का होना बहुत ज़रूरी है। आर्मी एक्ट को जो है ख़त्म किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसे बहाल किया जाए। तो अब देखना ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट की अब ज़ाहिर लार्जर बेंच बनेगी और वो उस पर क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन लगे सा रहा है कि अब ये फैसला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हक़ में आएगा। दूसरी तरफ सेनेट में भी हंगामा चल रहा है। सेनेट से जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद पास हुई, उसके खिलाफ कल से एक चल रहा है, बवाल वहाँ मचा हुआ है। कुछ सेनेटर ने एहतजाज किया है कि ये बिल किस तरह पास किया गया जिसका कोई समझ ही नहीं, आपने इसको रूल्स कैसे कर दिया, कैसे बिल को पास हुआ, इसको दोबारा वापस ऐवान में लाया जाए, जिस पर हम बहस करना चाहते हैं। लेकिन सेनेट के चेयरमैन संजरानी साहब उसको वहाँ बहस के लिए नहीं ला रहे, इस पर वहाँ जो है सख्त तरीन मुखालफत हो रही है और एहतजाज हो रहा है। और इस बिल के खिलाफ सेनेटर रज़ा रब्बानी और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इस करारदाद की उस दिन मुखालफत की थी। ये 2 वाहिद सेनेटर थे उस वक्त मौजूद हाल में, एक पीपल्स पार्टी का, एक जमात इस्लामी का, जिन्होंने इस बिल की मुखालफत की। उसके अलावा जितने वहाँ सेनेटर मौजूद थे, कोई 12 के करीब सेनेटर मौजूद थे जिन्होंने ये पास कर दी थी करारदाद। तो ये है वो सूरत हाल। इस पर आज का भी प्रोग्राम से ख़त्म करते हैं। आज जुमे का दिन है, तमाम दोस्तों को जुमे का मुबारक हो, जुमे की बरकतें आप सब पर, आपके घर वालों पर अल्लाह तबारक ताला बेशुमार नाज़िल फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।